Hey guys, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, कैसे हैं आप? I hope you are feeling quite better. Dear students, today we are going to start the first chapter from your other book, Vista. And the first chapter is the third level written by Jack Finney. अब ये थर्ड लेवल क्या है? लेवल होता है सतर, तीसरा तल, तीसरा सतर। ये जो कहानी है, दिस स्टोरी इज मिक्स अप ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। ये जो कहानी है ना, ये वास्तविकता, फिक्शन क्या होती है? कल्पना, और रियलिटी होती है वास्तविकता। ये कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण है। इस कहानी में हमें कल्पना और जो असलियत है उन दोनों का एक मिश्रण मिलेगा। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जो मनुष्य हैं वो जीवन की वास्तविकताओं से बचना चाहता है, और वो कैसे, किस किस तरीके से जीवन की वास्तविकताओं से बचता है। क्योंकि हमारे जीवन में काफ़ी समस्याएं होती हैं, काफ़ी रुकावटें होती हैं, टेंशन होते हैं, हम उदास होते हैं। तो कई बार जीवन में कुछ ज़्यादा ही समस्याएं आ जाती हैं तो इंसान कल्पना का सहारा लेने लग जाता है। अब इस कहानी में चार्ली नाम का एक व्यक्ति है। इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो इसी प्रकार से परेशान है ज़िंदगी में। तो वो कल्पना का सहारा लेता है और वो एक अतीत की दुनिया में चला जाता है, 100 साल पहले की दुनिया में चला जाता है, और फिर बताता है कि वहाँ का क्या अनुभव था उसको, वो बताता है। और वो उस दुनिया में पहुँचा कैसे, वो भी इस कहानी में पूरा डिटेल से बताया गया है। वो कहता है कि जो अमेरिका में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके 2 फ्लोर हैं, 2 तल हैं। ऊपर सड़क है, नीचे अंडरग्राउंड एक स्टेशन है, और उस स्टेशन के और नीचे अंडरग्राउंड एक और स्टेशन है। तो 2 स्टेशन हैं, 2 तल हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हमारी कुछ ट्रेन्स जो हैं ऊपर से चलती हैं, मेट्रो हैं वो सुरंग में से चलती हैं। तो मेट्रो केवल शहर के लिए होती हैं, सबवे ट्रेन होती हैं। और जो हमारी बड़ी ट्रेन्स हैं जो इंटरस्टेट चलती हैं, तो वो पटरियों पर ज़मीन के ऊपर चलती हैं, और अंडरग्राउंड बहुत सी हमारी ट्रेनें चलती हैं। तो यहाँ पर ये जो यूएस से अमेरिका है, न्यूयॉर्क, वहाँ पर एक स्टेशन है जिसके 2 तल बताए जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। लेकिन ये चार्ली कहता है कि नहीं, वहाँ पर 3 तल है, एक तल नीचे और है। मतलब अंडरग्राउंड एक स्टेशन है, फिर उसके नीचे अंडरग्राउंड एक और स्टेशन है, और कहता है नहीं, एक तीसरा भी स्टेशन है और मैं वहाँ पर गया हूँ। तो ये बताता है कि किस प्रकार ये थर्ड लेवल पर, तीसरे तल पर पहुँचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और प्राचीन दुनिया में चला जाता है। ऐसी दुनिया जो 100 साल पीछे चल रही है, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जा कर के क्या क्या चीज़ें देखता है, क्या अनुभव करता है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसी वेशभूषा है, किस तरह के स्टेशन पर जो चीज़ें हैं वो सब देखता है, और फिर वो कैसे वहाँ से उसको भागना पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर विस्ता बुक, द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। बिफोर यू रीड, आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। पूछा गया है, क्या आपको कभी ऐसा आपके साथ हुआ है, कभी आपके साथ ऐसा अजीब सा अनुभव हुआ है, क्यूरियस, अजीब, कोई ऐसी अजीब बात हुई है, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिस बात को दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं हो। आपके साथ भी क्या कोई अलौकिक बात हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जो आप किसी को बताएं तो कहते हैं नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रा सोचिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चार्ली खुद बता रहा है अपना अनुभव, थर्ड लेवल पर वो कैसे पहुंचा। थर्ड लेवल यहाँ पर पास्ट का प्रतीक है कि वो पास्ट की दुनिया में, अतीत की दुनिया में कैसे पहुंचा। देखिए, द प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, हेड इंचार्ज होते हैं, उनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है।
अध्यक्ष कह लीजिए। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन और दूसरा द न्यूयॉर्क स्टेशन, इसके प्रेसिडेंट। न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, तथा न्यू हेवन के प्रेसिडेंट, ये भी एक स्टेशन का नाम है, और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये भी एक रेलवे स्टेशन का नाम है। इन सब के प्रेसिडेंट, इन सब के अध्यक्ष विल स्वीयर, कसम खाएंगे, ऑन ए स्टेक, स्टेक होता है ढेर, ऑफ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल होता है समय सारणी, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, कब डिपार्चर है, कब उसका अराइवल है, वो स्टेशन पर एक समय सारणी लिखी होती है। तो समय सारणी के ढेर पर बैठकर ये कसम खाएंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि यहाँ पर केवल दो हैं। अब ये दो क्या है, यहाँ पर न्यू जो ये सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पर केवल दो स्टेशन है, और जब कहा जाए कि तीसरा है तो जितने भी अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन का या न्यू यॉर्क सेंट्रल स्टेशन का या न्यू हेवन का या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, सभी कहेंगे नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, वहाँ पर केवल दो है, और कसम खा करके वो कहेंगे कि देख लो ये समय सारणी देख लो, हमारे यहाँ पर दो ही तल है। बट आई से, लेकिन चार्ली कहता है आई से, मैं कहता हूँ देर आर थ्री, यहाँ पर तीन तल है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। आई हैव बीन, मैं जा चुका हूँ, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो न्यूयॉर्क में है उसके तीसरे तल पर गया हूँ, और है तीसरा तल भी है। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, ओबियस मीन क्लीन, साफ सुथरा, मैं स्पष्ट रूप से ये कदम उठा चुका हूँ। आई टॉक्ड टू ए साइक्रेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, इसके बारे में मैंने अपने एक दोस्त को बताया, और वो दोस्त कौन है इसका, वो मनोरोग वैज्ञानिक, मनोरोग का डॉक्टर है, मतलब मन का डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर है, जिसको साइक्रेट्रिस्ट कहते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ। तो मैंने आप ये बात अपने एक दोस्त जो कि एक मनोरोग डॉक्टर है उसको बताई, तो उसने क्या कहा, अमोंग अदर्स, अन्य लोगों के साथ साथ मैंने ये बात उसको भी बताई कि भाई तीसरा स्टेशन है यहाँ ग्रैंड सेंट्रल का। वो कहने लगे नहीं नहीं दो ही हैं। आई टोल्ड हिम अबाउट दी थर्ड लेवल, मैंने उसको बताया तीसरे तल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में जब मैंने अपने दोस्त डॉक्टर को बताया। एंड ही सेड, तो उसने कहा, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम क्या होता है, डे ड्रीम, दिन में सपने लेना, खुली आँख से सपने लेना। विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, विश होती है इच्छा और फुलफिलमेंट भी पूरा करना, मतलब इंसान की जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो सपने में ही अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये दिन में लिया गया सपना है तुम्हारा, और कुछ नहीं है, तुम्हारा मन का बहम है, तीसरा स्टेशन तो है ही नहीं। ही सैड, आई एम अनहैप्पी, वो कहने लगा भाई तू दुखी रहता है, अनहैप्पी दुखी। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, ये बात सुनी तो मेरी पत्नी एक प्रकार से पागल हो गई कि मेरा पति दुखी क्यों रहता है, वो चिंता में पड़ गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने समझाया, दैट ही मेंट, कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सच में पागल हो गया है, मेरा मतलब ये है द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आज की जो दुनिया है, आधुनिक दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, ये इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, मतलब असुरक्षा, कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता आज के युग में। फियर, डर से भरी हुई है, वार, युद्ध का डर है, वरी, चिंताएं भरी हुई हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस प्रकार की ढेर सारी समस्याएं आज की आधुनिक दुनिया में भरी पड़ी हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और उसने कहा कि तू केवल इनसे बचकर निकलना चाहता है। एस्केप मीन बचना। उसने कहा भाई और कुछ नहीं है, आज की जो दुनिया है, इस दुनिया में बड़ी समस्याएं हैं और तुम उन समस्याओं से बचकर निकलना चाहते हो, एक्चुअल में कोई थर्ड लेवल नहीं है। वेल, तो मैं बोल रहा कोई बात नहीं। हु डजंट, कौन समस्याओं से नहीं बचना चाहता, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता है बचना। एवरीबडी आई नो, हर कोई जिन्हें मैं जानता हूँ, आई नो, हर किसी को जिसको भी मैं जानता हूँ, वांट्स, हर कोई चाहता है, टू एस्केप, समस्याओं से बचना। बट दे डोंट हैव वंडर, लेकिन वे लोग तो नहीं घूमते, नहीं भटकते, वंडर मीन भटकना। डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, नीचे किसी थर्ड लेवल पर तो नहीं गए। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ठीक, मैंने कहा भाई चिंता तो सभी को है, समस्याओं से तो हर कोई बचना चाहता है, लेकिन आज से पहले क्या किसी ने कहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है
क्या वे अपनी समस्याओं से बचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए हैं? कोई नहीं गया आज से पहले। तो मैं सच कह रहा हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल है। बट दैट इज़ द रीजन, ही सैड। डॉक्टर ने कहा, नहीं बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त भी इस बात से सहमत हो गए कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं, इसलिए तुम्हारा एक मन का वहम है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। क्लेम मीन दावा करते हुए कहना। उन्होंने दावा करते हुए कहा, भाई हर चीज़ इसी की तरफ इशारा करती है। देखिए जो जो तू काम कर रहा है ये सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। जैसे माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तुम्हारा टिकट संग्रह। स्टैम्प होता है टिकट, जो लेटर पर टिकट चिपकाई जाती है जब हम कोई रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, उनको स्टैम्प कहते थे। कलेक्टिंग मीन इकट्ठा करना। तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो तरह तरह की टिकटें इकट्ठी करता है, उसकी हॉबी होती है। जैसे कुछ लोगों की सिक्के इकट्ठे करने की, कुछ को विदेशी मुद्राओं को इकट्ठे करने की हॉबी होती है, किसी को गार्डनिंग की हॉबी होती है, किसी को सिंगिंग की हॉबी होती है। तो कहता है कि जो जितनी भी बातें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि तू समस्याओं से घिरा हुआ है और तू इनसे बचना चाहता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि तुम्हारा जो टिकट संग्रह करने का जो तरीका है, जो काम है, दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज़। ये भी तो एक अस्थायी पलायन है। रिफ्यूज़ का अर्थ पलायन, बचकर भागना। टेम्परेरी मीन अस्थायी, परमानेंट होता है स्थायी। फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी वास्तविकता। तो वास्तविकता से पलायन करने का ये भी एक तुम्हारा तरीका ही है। तुम टिकट संग्रह करते हो तो ये भी एक तरीका है। ये भी यही इशारा करता है कि टिकट संग्रह तो वो आदमी करते हैं जो रियलिटी से भागना चाहते हो। वेल मे बी, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। चार्ली बोला, लेकिन मेरे दादाजी को तो डिडंट नीड, ज़रूरत ही नहीं थी, एनी रिफ्यूज़, किसी भी पलायन की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। दादाजी को तो वास्तविकता से पलायन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो टिकट इकट्ठी करते थे। तो टिकट इकट्ठी करना वास्तविकता से पलायन नहीं होता, बल्कि एक हॉबी होती है। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। मेरे दादाजी के टाइम में थिंग्स वर प्रीटी नाइस, चीज़ें बड़ी अच्छी होती थी, एंड पीसफुल, और बड़ी शांति रहती थी। उस समय तो भागदौड़ नहीं थी ज़िंदगी में। इन हिज डे, उनके दिनों में, मेरे दादाजी के दिनों में तो ज़िंदगी में ना तो कोई भागदौड़ थी, सब कुछ अच्छा था, शांति शांति थी चारों तरफ। तो मेरे दादाजी ने टिकट इकट्ठा जो है क्यों करते थे? फ्रॉम ऑल आई हेयर, मैंने तो इतना सुना है, ये सब बातें मैंने सुनी है कि दादाजी के टाइम में कोई भागदौड़ नहीं थी, ज़िंदगी में समस्याएं नहीं थी, फिर भी वो टिकट संग्रह करते थे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन शुरू कराया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और मेरा कलेक्शन भी बड़ा अच्छा है। टिकटों का जो मेरा संग्रह है, और जो मैंने कलेक्शन टिकटें इकट्ठी कर रखी हैं वो बड़ी अच्छी हैं, मेरा संग्रह बड़ा बढ़िया है। ब्लॉक्स ऑफ 4, मेरे पास 4 ब्लॉक हैं। ऑफ पर्टिकुलरली, प्रैक्टिकली मीन्स वास्तविकता जो है व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मेरे पास 4 ब्लॉक हैं। ऑफ एवरी यूएस इशू मीन टिकट, हर अमेरिका में प्रत्येक जारी होने वाले टिकट के मेरे पास 4 बड़े बड़े ब्लॉक हैं, मैंने भर रखे हैं 4 डब्बे। फर्स्ट डे कवर्स हैं मेरे पास, फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, ये हम आगे बताएंगे व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर्स, एंड सो ऑन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, वो भी तो टिकटें इकट्ठी करते थे, उनको भी हॉबी थी टिकट संग्रह करने की, आपको पता है। तो चार्ली कहता है टिकट संग्रह करना वास्तविकता से पलायन नहीं होता है, ये तो एक हॉबी होती है। आप गलत कह रहे हैं। एनीवे, चलो छोड़ो, कुछ भी हो। हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट, एक रात की बात है, लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है। पिछली गर्मियों में एक रात को आई वर्कड लेट एट दी ऑफिस, मैं देर रात तक ऑफिस में काम करता रहा। आई वाज इन ए हरी टू गेट अप टाउन, मुझे अपने घर जाने की चिंता थी। अप टाउन मीन शहर से दूर इसका घर होगा। टू माई अपार्टमेंट मीन घर, तो मुझे अपने घर जाने की जल्दी में मैं था। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने फैसला किया, टू टेक दी सबवे, कि आज मैं ट्रेन से जाऊंगा, मेट्रो से जाऊंगा। सबवे क्या होते हैं? भूमिगत ट्रेनें। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं सबवे ट्रेन पकड़ूंगा, उससे जाऊंगा। बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन दी बस, क्योंकि सबवे ट्रेन बस से ज़्यादा फास्ट होती है। तो मैं लेट था इसलिए सोचा आज बस से नहीं जाऊँगा और सबवे ट्रेन से जाऊँगा। सबवे ट्रेन समझ गए ना, भूमिगत ट्रेन।
जैसे हमारे यहाँ मेट्रो है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी। अब मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्या। अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता था। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाई, मैं एक सीधा साधा सा इंसान हूँ। ऑर्डनरी मीन साधारण सा, गाय मीन इंसान हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वीरिंग, और उस समय मैं पहने हुए था, ए 10 गैबरडाइन सूट, एक 10 गैबरडाइन का सूट पहने हुए था। एंड एक्स्ट्रा हैट, और एक्स्ट्रा टॉप पहने हुए था। एंड ए फैंसी बैंड, और मैंने एक फैंसी सा बैंड लगा रखा था। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे, मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचकर नहीं निकलना चाहता था। मैंने किसी से बचकर दूर हट के चलने की कोशिश नहीं की। एंड आई वाज नॉट ट्राइंग, और मैं कोशिश में नहीं था, टू एस्केप बचने की, फ्रॉम एनीथिंग किसी भी चीज़ से। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास अपने घर जाना चाहता था, और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। आई टर्न टू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। फ्रॉम वेंडर बिल्ट एवेन्यू, ये जगह का नाम है। वेंडर बिल्ट एवेन्यू से मैं मुड़ा, ग्रैंड सेंट्रल जाने के लिए मैं मुड़ा। एंड वेंट डाउन टू स्टेप्स, और फिर मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगा, क्योंकि ये स्टेशन जो है ये अंडरग्राउंड स्टेशन है। और मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा टू दी फर्स्ट लेवल, जो फर्स्ट लेवल की तरफ जाती हैं। वेयर यू टेक ट्रेन्स, और फर्स्ट लेवल पर आपको ट्रेन मिल जाती है। लाइक दी 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी नाम की जो ट्रेन है, देखो टी बड़ा है और सी बड़ा है, 20th सेंचुरी किसी ट्रेन का नाम है। तो यहाँ से आपको 20th सेंचुरी जैसी ट्रेनें मिल जाती हैं। देन आई वाक्ड, फिर मैं और चला आगे, डाउन नीचे की तरफ। एनदर फ्लाइट ऑफ, दूसरी सीढ़ी ऊपर से चला। टू दी सेकंड लेवल, और नीचे चलकर मैं सेकंड लेवल पर पहुँच गया। वेयर दी सबरबैन ट्रेन्स, जहाँ पर सबवे वाली ट्रेन, भूमिगत जो ट्रेन होती हैं सबरबैन, लीव फ्रॉम, वहाँ से निकलती हैं। सेकंड लेवल से भूमिगत ट्रेनें जाती हैं। डक्ड इनटू एन आर्चड डोरवे, उसके बाद में झुकते हुए आर्चड डोरवे, एक मेहराब बने हुए दरवाज़ा, एक ऊंचा सा गेट बना हुआ था, उस गेट में से झुकते हुए हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे की तरफ बढ़ गया, जहाँ छोटी ट्रेनें चलती हैं उसकी तरफ बढ़ गया। एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ जाकर मैं खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, ऐसा होना बड़ा आसान है मेरे लिए, मैं बार बार खोता रहता हूँ। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं तो ग्रैंड सेंट्रल में सैकड़ों बार आया गया हूँ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मैं सैकड़ों बार आया गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हमेशा नए नए कॉरिडोर्स क्या होते हैं, डोरवेज क्या होते हैं, दरवाजे, गलियारे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स गलियारे, मेरे साथ क्या होता है कि आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू, मैं अक्सर घुस जाया करता हूँ। न्यू डोरवेज, नए नए रास्तों में, न्यू स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियों पर, एंड कॉरिडोर्स, और नए नए गलियारों में मुझको जो है घुस जाने की आदत है। वंस, एक बार क्या हुआ, आई गोट इनटू ए टनल, एक बार तो मैं एक सुरंग में घुस गया था। अबाउट ए माइल लॉन्ग, और लगभग 1 मील तक चलता रहा। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब मैं बाहर निकला तो कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला था। अनदर टाइम, एक बार फिर हुआ था ऐसा ही। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक बार ऐसे ही किसी सुरंग में घुस करके कहाँ निकला था, एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला था। ऑन 46 स्ट्रीट, ये ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पर है, 46 स्ट्रीट नामक जगह पर है। एफ बड़ा है, स्ट्रीट का एस बड़ा है, ये भी जगह का नाम है। तो फिर मैं 46 स्ट्रीट नामक जगह पर निकला था। 3 ब्लॉक्स अवे, और ये यहाँ से 3 ब्लॉक दूर थी। तो इतनी दूर मैं सुरंग में चलता चलता बाहर निकला था। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार मैं रास्ता भूल जाता हूँ, मैं कहीं घुस जाता हूँ, भटक जाता हूँ। समटाइम्स आई थिंक, कई बार तो मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोन लाइक ए ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। ग्रोन मीन बढ़ना। पुटिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नए नए गलियारे बनते जा रहे हैं। एंड स्टेयर केसेस, और नई नई सीढ़ियाँ बनती जा रही हैं। लाइक रूट्स, जड़ों की तरह, जिस प्रकार पेड़ के नीचे जड़ होती हैं, क्योंकि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है नीचे भूमि में है, तो पेड़ की जिस प्रकार जड़ें ज़मीन में इधर उधर जाती रहती हैं, फैलती रहती हैं, उसी तरह नीचे ही नीचे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी फैलता जा रहा है। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये पेड़ की जड़ों की तरह
फैलता जा रहा है। देखिए आगे, देयर इज़ प्रोबेबली मीन शायद, संभवतः, देयर इज ए लॉन्ग टनल, शायद एक लंबी कोई सुरंग है, दैट नबडी नोज अबाउट, और इस सुरंग के बारे में कोई नहीं जानता, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो राइट नाउ इस समय इस शहर के नीचे नीचे जाती है, बीचों बीच से जा रही है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्केयर्स, और ये फिर नीचे एक सुरंग है जो टाइम स्केयर तक जाती है, एंड मे बी अनदर, और शायद यहाँ एक दूसरी भी सुरंग है, टू सेंट्रल पार्क, जो सेंट्रल पार्क तक जाती है, एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, सालों से, वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल एक निकासी का साधन रहा है। एग्जिट होता है बाहर निकलने का, निकासी का। ए वे ऑफ एस्केप, बचने का साधन रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गोट इन, हो सकता है मे बी ऐसी ही किसी टनल सुरंग में मैं घुस गया हूँ, बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन इस प्रकार के विचार के बारे में मैंने अपने मनोवैज्ञानिक मनोरोग डॉक्टर को नहीं बताया था कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, हो सकता है कि इस प्रकार की कोई सच में सुरंग हो। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस गलियारे में, जिस रास्ते में मैं था, बिगेन एंगलिंग, एंगल मीन मुड़ना, वो मुड़ने लग गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, वो जो रास्ता है पहले लेफ्ट की तरफ मुड़ा, एंड स्लांटिंग डाउनवार्ड्स, और फिर नीचे की तरफ झुकता गया, नीचे की तरफ चलता गया, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैं शायद गलत हूँ, गलत रास्ते पर आ गया हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हीयर, मुझे बस सुनाई दे रहा था वहाँ पर तो केवल द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, मेरे खुद के पैरों की आवाज़, एम्प्टी साउंड सुनाई दे रही थी, खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी मेरे पैरों की, एंड आई डिडेंट पास ए साउल, और वहाँ मुझे एक भी आदमी नहीं मिला, साउल मीन इंसान, आत्मा, और मेरे पास से वहाँ एक भी आत्मा नहीं गुजरी। देन आई हर्ड दैट, फिर मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोयर, होलो मीन खोखली, रोयर मीन गरजने की आवाज़, फिर मैंने एक खोखली सी गरजने की आवाज़ सुनाई दी। अहेड, आगे, दैट मीन्स, इसका मतलब ये था कि ओपन स्पेस, कि वहाँ आगे कोई खुली जगह है, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से खाली सी खोखली सी आवाज़ आई तो उससे लगा कि आगे शायद लोग हैं और कोई खाली स्थान है, खाली जगह है, अंडरग्राउंड से बाहर निकलने का कोई ओपन एरिया है। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, वो जो सुरंग थी वो एकदम से, शार्प मीन खड़ी, लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, फिर मैं, वहाँ सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों पर से नीचे की तरफ गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस प्रकार से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुँच गया। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर केवल 2 ही अंडरग्राउंड तल हैं, मैं तो तीसरे पर पहुँच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक पल के लिए तो, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, अरे मैं तो वापस सेकंड लेवल पर आ गया हूँ, दूसरे तल पर आ गया हूँ, मैंने एक पल के लिए तो सोचा, बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, दी रूम वाज स्मॉलर, यहाँ पर जो कमरा है वो छोटा है, सेकंड तल पे तो बड़ा कमरा था। देयर वर फीवर टिकट विंडोज़, यहाँ पर जो टिकट की खिड़कियाँ हैं वो भी बहुत कम है, थोड़ी सी हैं, वहाँ पर तो काफ़ी खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के जो गेट्स हैं जहाँ से ट्रेनें निकलती हैं वो भी यहाँ पर कम है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और मैंने देखा कि यहाँ पर जो सूचना बूथ लगा हुआ है, सूचना पट्टी लगी हुई है, कोई जो है नोटिस बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, इन दी सेंटर, इसके बीच में जो नोटिस बोर्ड लगा था वाज वुड, मैंने देखा वो लकड़ी का है, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना सा दिख रहा है। सेकंड तल पर तो नया था बिल्कुल और कंप्यूटराइज था। एंड दी मैन इन दी बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, और मैंने देखा कि बूथ में जो आदमी बैठा है उसने हरे रंग के आई शेड पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उस आदमी ने जो प्रोटेक्टर पहन रखा है, प्रोटेक्टर क्या होता है बेटे, बड़ा सा चोगा जो बारिश वगैरह में हम पहनते हैं घुटने तक, ओवरकोट कह लीजिए, और उसने एक लंबी काली बाजू वाला ओवरकोट पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, मैंने देखा यहाँ जो लाइटें हैं वो बिल्कुल डिम हैं, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकर मीन टिमटिमाना, और ये जो लाइटें हैं एक प्रकार से काँप रही हैं, काँपना या टिमटिमाना। तो मैंने देखा कि यहाँ जो लाइटें हैं ये बिल्कुल धीमी धीमी हैं और हिल रही हैं, काँप रही हैं। देन आई सा भाई, फिर मैंने देखा कि ये क्यों काँप रही हैं, क्योंकि दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स,
क्योंकि यहाँ पर वैसी लाइटें नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी स्टेशन पर। यहाँ पर तो मिट्टी के जो तेल के दिए हैं वो जल रहे थे। गैस लाइट, मिट्टी के तेल के दिए, ओपन फ्लेम, खुली, उनके ऊपर कोई शीशा नहीं था। तो ओपन फ्लेम वाले, खुली लो वाले गैस लाइट्स, तेल के दिए जल रहे थे, मैंने देखा। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।